मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो महिलाओं से संबंधित अपराध ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन के संबंध में बनाने जा रहा हूं। प्रायः आपके द्वारा ये सुना गया होगा, चाहे वो टीवी में या पेपर में पढ़ा गया होगा या अन्य समाचारों में, कि प्रायः महिलाओं से संबंधित अपराध दिनों दिन सोसाइटी या समाज में बढ़ते जा रहे हैं। इसका एक कारण है कि मनुष्य को सही संस्कार घर से नहीं मिलते हैं, उसके साथी दोस्त भी उसको गलत शिक्षा देते हैं और इसके कारण महिलाओं से संबंधित अपराध दिन प्रतिदिन पूर्व काल से आज तक, अनादिकाल तक और भविष्य में भी चलते रहेंगे। इसको रोकने के लिए वर्ष 2012 में निर्भया केस जो हुआ था, गैंगरेप, उसके बाद आईपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन कमेटियों के सुझाव पर लाए गए। महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं उसके बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को शुरू से आप अंत तक देखें, जिससे सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपके जानकारी में आ जाए। वीडियो को बीच में एस्केप न करें, बंद न करें। तो अब मैं विषय पर आता हूँ। महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध है वो आईपीसी की धारा 354 और ये नए संशोधन जो जोड़े गए हैं 2013 में, इसमें 354A से 354D तक इनकी बारे में व्यवस्था दी गई है। इसके अलावा 326A आईपीसी का और 326B तथा आईपीसी का सेक्शन 509 भी महत्वपूर्ण है। तो मैं इस वीडियो में संक्षेप में कुछ बातें आपको बताने जाऊंगा, जो ध्यान से सुने। धारा 354 जो है वो ये बताती है कि स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का यदि कोई व्यक्ति प्रयोग करता है तो वो 1 वर्ष से कम की सजा जो नहीं होगी और 5 वर्ष तक की सजा से दंडनीय होगा। इसमें यह है कि कोई भी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कोई व्यक्ति करता है तो वो धारा 354 के तहत दंडनीय अपराध होगा, आईपीसी के तहत। इसके बाद जो नए अमेंडमेंट्स लाए गए हैं 2013 के द्वारा, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के द्वारा, उसमें 354A से लेकर 354D तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। 354A ये कहता है किसी भी स्त्री को वस्त्रहीन करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का कोई व्यक्ति यदि प्रयोग करता है, जो कोई स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से, इंटेंशन उसका होना चाहिए, और ये जानते हुए कि ऐसे हमले द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर उसके कपड़े उतारता है, उसे नग्न होने के लिए विवश करता है, उसकी लज्जा भंग करता है, और या किसी को उकसाता है, दुष्प्रेरण करता है, बेटर दूसरे व्यक्ति को उकसाता है और वो उसके कहे में ऐसा करता है, तो वो दोनों इस भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 साल से कम नहीं होगी और जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये 2004 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान 354 का है। इसमें लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए भी दंड रखा गया है, जिसमें अवांछनीय उसको लैंगिक संबंध के लिए, वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए विवश करता है, यौन स्वीकृति के लिए मांग करता है, स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाता है और लैंगिक आभासी टिप्पणी करता है। तो कोई भी पुरुष जो इस तरह की घटना करता है या अपराध करता है, उसके लिए उसे 3 वर्ष तक की कम से कम सजा या जुर्माने दी या दोनों से दंडित किया जाएगा। और ऐसी स्थिति में ये 354 आउटरेज और मॉडेस्टी, उसकी स्त्री की लज्जा भंग करता है, क्रिमिनल फोर्स से हमला करता है, तो दंडनीय अपराध से दंडित किया जा सकता है। दूसरा है 354 खा, निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला। किसी भी स्त्री को, कोई पुरुष जो किसी स्त्री को निर्वस्त्र करने या निवृत्त करने के लिए विवश करता है, अर्थात जो भी वस्त्र वो पहने हुए है वो उतार दे, तो ऐसे हमले या आपराधिक बल के लिए उसको कार्य का, और या कोई एबेटर है, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 साल से कम नहीं होगी और जो 7 साल तक की होगी, और फाइन से भी वो दंडित किया जा सकता है। तो ये 354B है। अब जहाँ तक रूढ़ियों के अंतर्गत कोई स्त्री अगर बुर्का या घूंघट की प्रथा, जैसा कि राजस्थान वगैरह में विशेष रूप से देखा गया है, उसको घूंघट हटाने के लिए करता है, तो ये भी 354 के अंतर्गत उसके अपराध की श्रेणी में आएगा। तो 354C जो कहता है, वो कहता है कि दृश्यता, यानी किसी भी पुरुष जो प्राइवेट कार्य में संलग्न है, स्त्री को उन परिस्थितियों में देखता है, जैसे यह उसका फोटो खींचता है
जैसे उदाहरण के तौर पर महिला को बुरी दृष्टि से वो देखता है, घूरता है, पब्लिक प्लेस है, वो अपने कपड़े चेंज कर रही है, कुछ है, या कोई रूम है, प्राइवेट रूम है, उसके कपड़े चेंज, शौचालय में वो विश्वास करती है कोई व्यक्ति उस परिस्थिति में उसको नहीं देखेगा और इस तरह की घटना करता है तो उसे या उसका फोटो लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो एकांतता, जननांगों या नितंब या वक्ष स्थल को देखता है, पहली बार 1 वर्ष के दंड से कम दंड नहीं होगा, जो दोबारा अपराध या कन्विक्शन होने के बाद सब्सिक्वेंट ऑफेंस में 3 से 7 वर्ष तक का वो अपराध दंडनीय मानते हुए उसे सजा दी जा सकती है। चेंजिंग रूम में ऐसा माना जाता है और महिलाएं भी ऐसा मानती हैं और ऐसा सामान्यतः होता है कि सीसीटीवी कैमरा आदि या कोई खिड़की वगैरह नहीं लगाई जाएगी। यदि कोई उस तरह के देखता है या चित्र खिंचवाती है, अगर महिला स्वीकृति से, जब तक वो ये सहमति नहीं देती है कि उसके चित्र को प्रसारित किया जाए, तब तक भी वो 354C के अंतर्गत, आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसी तरह 354D है आईपीसी का, जिसमें ये ऑफेंस 354D में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति उसका पीछा करता है, कोई पुरुष किसी स्त्री का पीछा करेगा और उसकी अनिच्छा है स्त्री की और उसे आगे बढ़ने के लिए बार बार ऐसी स्त्री से संपर्क करता है, प्रयास करता है, कोई इंटरनेट से उसको मैसेज भेजता है, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा प्रयोग करता है, पीछा करने के अपराध का वो दोषी माना जाएगा और इसके लिए प्रथम दोष सिद्धि पर 3 वर्ष तक का कारावास जुर्माना और दूसरी दोष सिद्धि पर 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से वो दंडित किया जाएगा। और परंतु ऐसा पीछा करना कब दंडनीय अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, जबकि वो कोई राजकीय कार्य में संलग्न है, शासकीय कार्य में है, अपराध का निवारण या पता लगाने के लिए स्त्री का पीछा कर रहा है। लेकिन इसमें यह भी प्रावधान साथ में है कि महिला की प्रेजेंस में ही ये सब किया जाएगा। विधि के अधीन कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो भी वो ऐसा पीछा करना दंडनीय अपराध नहीं होगा, या विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा जो आचरण है वो युक्तियुक्त तो न्यायोचित है, जस्टिफाइड। तो ये 354 के जो कुछ ऑफेंसेज मैंने आपको बताया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये महिलाओं के से संबंधित अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसी तरह धारा 326A और 326B बाद में अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई है। जैसे 326 का तेजाब इत्यादि के प्रयोग से स्वेच्छा किसी को महिला पर उपपत्ति करता है, जो कोई व्यक्ति के शरीर के किसी अंग या अंगों को उस व्यक्ति पर तेजाब फेंक कर या तेजाब का सेवन कराकर या अन्य किसी साधन का प्रयोग करके स्थायी या आंशिक उसे नुकसान पहुंचाता है या विद्रूप पीता है या डिस्फिगरेशन जिसे बोला जाता है, उसको विकलांग बनाता है या विद्रूपित करता है या निशक्त बनाता है, वो ग्रीवियस हर्ट का दोषी माना जाएगा और उसकी ऐसे भांति कारावास जो 10 वर्ष तक का होगा, उससे कम नहीं होगा, आजीवन कारावास तक जिसकी सजा हो सकती है, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित के उपचार के चिकित्सीय व्यय को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्ति हो, तो उसके उपचार के लिए जो व्यवस्था होगी वो इस फाइन में से न्यायालय चाहे तो दिला सकती है। नेक्स्ट है 326 खा आईपीसी 326B, स्वेच्छा यानी वॉलेंटरली किसी महिला पर तेजाब फेंकने का प्रयास करता है, तेजाब का सेवन कराता है, तो ऐसा व्यक्ति आंशिक नुकसान या विद्रूपिता या दाह उसके शरीर को कारित करने या विकलांग बनाने या विद्रूपित करने की अगर कोई व्यवस्था करता है, ऐसा करता है, तो यह अपराध जो 5 वर्ष से कम की सजा जिसमें नहीं होगी दंडनीय है और 7 वर्ष तक की सजा और दंडित और जुर्माने से दंडनीय होगा। इसी तरह एक धारा 509 रखी गई है आईपीसी की, जिसमें यह व्यवस्था दी गई है कि यदि कोई पुरुष वर्ड से, गेस्चर से, एक्ट से इंटेंडेड टू इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ ए वुमेन, अर्थात शब्द से, अंग विक्षेप से या कार्य से किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए वो आश्रित है, कोई भी स्त्री की लज्जा भंग या अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा या कोई चीज़ प्रदर्शित करता है, तो ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनने पर या दिखाया जाता है, स्त्री की एकांतता का अतिक्रमण करता है, तो वो सादा कारावास से जिसकी अवधि 3 साल तक होगी और दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो ये कुछ मैंने प्रोविज़न आपको महिलाओं से संबंधित अपराध के बारे में बताया। तो ये पीछा करना, घूरना, ये सब भी अपराध हैं और कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला जो कि धारा 354 के ए से डी तक 354 में तथा धारा 326A आईपीसी, 326B आईपीसी तथा 509 आईपीसी में दिए गए महिलाओं के विरुद्ध भद्दी टिप्पणी करता है, उसे देखता है, घूरता है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है, लैंगिक संबंध बनाने के लिए उसका पीछे करता है, फेसबुक फोटोग्राफ लेकर छुपकर देखता है, तो ये सारे प्रावधान इन्होंने महिलाओं के अपराध से संबंधित
सारे अधिनियमों में रखे गए हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रावधान है जो महिला की सुरक्षा के लिए, उसकी एकांतता के लिए, प्राइवेसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है जो हर महिला को जानना चाहिए अपने अधिकारों को। जैसे कि कुछ अधिकार उनके हैं कि महिला को 24 घंटे के अंदर अगर कोई महिला द्वारा अरेस्ट किया जाता है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। महिला को से सुबह 6 और शाम के 6 बजे के बाद कोई कार्य नहीं लिया जाएगा। उसे समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। उसके स्त्री धन पर उसका कब्जा है। जिस मकान में वो रहती है उसका पोजीशन है, उसको यह अधिकार है बाय बर्थ नए कानूनों के तहत महिला को कि वो उन अधिकारों का प्रयोग कर सकती है। महिला की एकांतता और उसकी प्राइवेसी का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा महिला जो भी घर के कार्य में सहयोग करती है, स्त्री धन पर तो उसका अधिकार है, उसके लिए उसे मेंटेनेंस, बच्चों का मेंटेनेंस उसके पति को देना होगा। यदि वो आनाकानी करता है तो 125 CRPC के तहत वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अगर उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस की जाती है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। यदि किसी कारण से महिला पति पत्नी में नहीं बन रही है तो वो डाइवोर्स ले सकती है। उसके भी विभिन्न आधार हैं। मैंने इस चैनल पर विभिन्न वीडियोस महिलाओं के पक्ष में वुमेन्स एंड लॉ इसकी प्लेलिस्ट है, कृपया उसे देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में कुछ आपको महिलाओं से संबंधित अपराधों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल से जुड़े रहिए, आपका भरपूर सहयोग मिल रहा है। मैं आपके लिए हृदय से आभारी हूँ। मेरे 20,000 से ऊपर सब्सक्राइब हो चुके हैं, सब्सक्राइब किया है लोगों ने जो इस चैनल से जुड़े हैं, लोग देख रहे हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का एक यूट्यूब पर चैनल अर्चनाज आरटी आपके नाम से, कृपया उसे भी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, लाइक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक कानून की जानकारी को पहुंचाएं। ऐसा मेरा प्रयास है। मैं कहता आया हूं कि लॉ की नॉलेज, कानून की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। वो ये कहकर कि मुझे कानून की जानकारी नहीं है, अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता है। तो कानून की जानकारी बढ़ाइए, सशक्त बनिए। देश के आम नागरिक को कानून की जानकारी होना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।